नमस्कार। किसी ने खूब कहा कि अगर समाज को बांटोगे तो जहन्नुम में जाओगे और उसी समाज में प्यार बांटोगे तो जीते जी जन्नत पाओगे। तो जब बात बांटने की हो ही रही है तो बाइसेक्ट का इस्तेमाल करके ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाएंगे ब्लेंडर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेश में जाता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल लेके आता हूँ, जी दबा के उसे मूव करते हैं, जेड दबा के जेड एक्सिस में मूव करते हैं और जेड एक्सिस में मूव करने के बाद इसे मैं एडिट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके अलग अलग मोड्स, फेस मोड है, आप चाहो तो फेस मोड भी कर सकते हो। मैं फिलहाल वर्टेक्स मोड में करता हूँ और आज के खास मेहमान नाइफ के छोटे भाऊ बाइसेक्ट को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मुझे एज का इंडिकेटर मिलता है और इस एरो का इस्तेमाल करके हम उसे ड्रैग करके सेट कर सकते हैं कि उसे कहाँ पर रखेंगे और इस बैंगल का इस्तेमाल करके हम उसके एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो बीच का छोटा सा जो सर्कल है उसका इस्तेमाल करके हम उस गिज्मो की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। चाहे तो हम ऑब्जेक्ट के पास में रख सकते हैं ताकि वहाँ से देख सकें, या फिर इसको काफ़ी दूर रख सकते हैं ताकि बीच में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ना आके हमारे जो व्यू है उसको इफेक्ट ना करें। तो इस एज मोड को हम थोड़ा सा मूव करेंगे। तो ये होने के बाद हमारे यहाँ पर एक मेन्यू है, हम चाहे तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में इसे मूव कर सकते हैं और नॉर्मल का उसके खुद के एक्सिस पे उसे रोटेट कर सकते हैं, लोकल एक्सिस पे। और ये होने के बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शंस है, क्लियर इनर, अंदर का भाग, और खासकर ये जो एरो जहाँ पर दिखाता है वो आउटर होता है। तो ये बात एक छोटी सी याद रखने काम की होती है। और क्लियर आउटर का मतलब अगर मैंने क्लियर इनर बंद कर दिया तो जिस तरफ एरो है वो बंद कर देता है और फिल का इस्तेमाल करके हम वो जो गैप है उसको भर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन देखने के लिए मैं इसका एंगल थोड़ा सा बदल देता हूँ, इसे थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे इस एज पर और मैंने एक्सेस थ्रेशोल्ड को धीरे धीरे बढ़ाया तो जो फेसेस वहाँ के कट चुके थे उन फेसेस को वापस लाया। और इन ऑप्शंस का अब फ़ायदा तो है नहीं पर कभी कभी काम में आ जाता है। ऑप्शंस ऊपर भी है, यही ऑप्शंस आपको ऊपर मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है नीला वाला, उसी तरह का ऑब्जेक्ट हम वापस से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं, मेश में जाएंगे, यूवी स्फीयर लेके आएंगे, जी दबाएंगे ताकि उसे मूव कर सके, जेड दबाएंगे ताकि जेड एक्सिस में मूव कर सके। और यहाँ पर लाने के बाद हम यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन कर लेते हैं, ये एक्टिवेट कर लेते हैं। और ये करने के बाद ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये होने के बाद हम जाएंगे शेडिंग में ताकि इसको एक अच्छा सा कलर दे दें और आसमान का एक कलर दे देंगे। और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे एडिट मोड में। पहले तो एक्सिस में जाऊँगा, एक्सिस में जाने के बाद यहाँ पे बाइसेक्ट लूँगा और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमें एक इंडिकेटर दिखता है। और यहाँ पे सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो बाहर वाला इलाका है उसे निकाल देते हैं, एरो की तरफ वाला। और इसी चीज़ को मैं वापस से रिपीट करने के लिए ए दबाना पड़ेगा ताकि सबके सब सेलेक्ट हो जाए और सब पर कट इफेक्ट करे। अगर हम ए नहीं सेलेक्ट करेंगे तो जो एज सेलेक्टेड था उसी पे इफेक्ट करेगा। ये होने के बाद मैं क्लियर इनर कर देता हूँ और इसी तरह सब तरफ से मैं काटने की कोशिश करूँगा। और ये सब काटने के बाद ये हमारा फाइनल ऑप्शन मिल गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्मूथनेस देना चाहिए क्योंकि ये बॉक्सी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, शेड स्मूथ कर देंगे ताकि वो स्मूथ दिखे। और यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एक्चुअली इसकी अहमियत अभी नहीं समझ में आएगी। हम क्या करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा मोटा करते हैं। मोटा करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे ऐड मॉडिफायर में जाके सॉलिडिफाई। अब आपको दिखेगा कि अहमियत क्या है नॉर्मल्स की। इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर आते हैं हम और नॉर्मल्स पे क्लिक करके ऑटो स्मूथ जैसे ही क्लिक कर देते हैं वो जो आर्टिफैक्ट्स है, वो जो अजीब सा दिख रहा था वो बंद हो जाएगा। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो मोटाई है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं। मोटा करने के बाद इसको स्मूथ करने के लिए हम वापस से सब डिवीजन सरफेस ले लेंगे और इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ दिखे। और इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं
और Ctrl+Alt+0 कैमरा सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, लॉक कैमरा टू व्यू, और थोड़ा सा सेट करेंगे कैमरा को सही तरह से रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से। और यहाँ पर व्यू पोर्ट रेंडरिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे और यहाँ पर कुछ सेट कर देंगे रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से, और लॉक कैमरा टू व्यू को ऑफ कर देंगे, एन दबा के उसे हटा देंगे। हम रेंडरर में आएंगे, साइकिल्स रेंडरर लेंगे क्योंकि बहुत अच्छी एक शाइन आती है नीली वाली अंदर की तरफ, और जीपीयू कंप्यूट करते हैं ताकि जीपीयू का इस्तेमाल करके रेंडर मार सकें। इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर देते हैं 1280x720, और ये बहुत काम की चीज़ है। व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़ में आके अगर आप डिनॉइज टिक कर दोगे तो वो जो दाने दाने दिखते हैं ना, उसे नॉइज़ कहते हैं, उसे डी नॉइज़ मतलब निकाल देगा। और जैसे हम रेंडर इमेज कर देंगे वो रेंडर होके दिख जाएगा। ज़रूरी नहीं कि समाज इतने अच्छी तरह से कटे, कभी कभी बद से बदतर से बेहुदा भी कट सकते हैं, और ये निर्भर करता है उस समाज की शिक्षा और संस्कार पर। तो तब तक के लिए इसे देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में। ये काफिला चलता रहे, सिलसिला बढ़ता रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक बटन ठोकिए, कुछ जताना चाहते हो तो कमेंट का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो पैट्रियन का इस्तेमाल करें, और अगर छोटा सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे तो है ही, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।